पहलगाम वाक़े के बाद भारत में नरेंद्र मोदी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी ले आई है। मुसलमानों के घर मस्मार किए गए, उन्हें ज़बरदस्ती घरों से उठाकर बैरून मुल्क मुंतकिल किया जा रहा है। इसी हवाले से आलमी मीडिया भी मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने पहलगाम वाक़े के बाद भारत में मुसलमानों के साथ होने वाले सलूक पर एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हसन शाह को भारतीय पुलिस ने अप्रैल के आखिर में मगरबी भारत के एक शहर में उनके बिस्तर से घसीट कर उठाया। बाद में हसन ने बताया कि पुलिस ने उनके हाथ रस्सी से बांधे, आंखों पर पट्टी बांधी और एक कश्ती में बिठाकर बांग्लादेश की तरफ रवाना कर दिया। हसन शाह ने मजीद बताया कि 3 दिन समंदर में सफ़र करने के बाद पुलिस ने उन्हें कश्ती के किनारे खड़ा कर दिया, लाइफ जैकेट पहनाई, हाथों की रस्सी खोली, आंखों से पट्टी हटाई और बंदूक तानकर आखिरी हुक्म दिया कि पानी में छलांग लगा दो, अगर पीछे देखा तो गोली मार देंगे। फिर वो तैरते हुए किनारे तक पहुंचे, जहां बांग्लादेशी कोस्ट गार्ड्स ने उन्हें उठाकर जनूब मगरबी शहर सतखीरा पहुंचाया। बांग्लादेशी कोस्ट गार्ड्स ने भी इस बात की तस्दीक की है। हसन शाह ने मजीद बताया कि जब पुलिस ने उन्हें भारतीय शहर सूरत में गिरफ्तार किया तो उनकी शहरियत की तमाम दस्तावेज़ात छीन ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक अब हसन एक अजनबी मुल्क में बेयार मददगार हैं और अपनी बीवी और 4 बच्चों से दूर एक बेवतन शख्स हैं। उनके बीवी और बच्चे जो उनकी मामूली आमदनी पर गुजारा करते हैं। हसन ने बताया कि ये उनका घर नहीं, उन्हें वापस भारत जाना है, अपने बच्चों के पास जाना है। रिपोर्ट के मुताबिक हसन शाह उन हज़ारों अफराद में से एक हैं जिनकी ज़िंदगियाँ उस वक्त से बर्बाद हो गईं जब अप्रैल में मकबूजा कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में होने वाले हमले में 26 अफराद मारे गए। हमले के बाद भारत भर में फ़िरका वाराना कशीदगी फैल गई तो गुजरात के वज़ीर दाखिला हर्ष संघवी ने ऐलान किया कि हर दरअंदाज को निकाल बाहर किया जाएगा। अफसरान को हुक्म दिया गया कि वो उन बस्तियों पर छापे मारें जहां ज़्यादातर मुसलमान मजदूर आबाद हैं। गिरफ्तार होने वालों में से ज़्यादातर को बांग्लादेशी गैर कानूनी तारकीन वतन करार दे दिया गया और कौमी सलामती के लिए ख़तरा कहा गया। अगरचे कुछ अफराद वाकई बग़ैर कानूनी हैसियत के थे, मगर कुछ लोगों के अहले खाना के मुताबिक बहुत से ऐसे भी थे जो भारतीय शहरी थे या दहाइयों से कानूनी तौर पर भारत में मुकीम थे। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि हसन शाह ने बताया कि उनकी पैदाइश गुजरात में हुई और उनका ख़ानदान बांग्लादेश से नहीं बल्कि भारतीय रियासत मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखता है। उनकी वालदा ने उनके 2 शनाख्ती कार्ड्स, वोटर लिस्ट में इंदराज और निकाहनामा की कॉपियाँ फराहम की। वाशिंगटन पोस्ट ने तस्दीक की है कि हसन शाह भारतीय वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं। हसन ने बताया कि उनका मोबाइल फ़ोन जो कि शनाख्ती कार्ड की तौसीक के लिए दरकार होता है, पुलिस ने जब्त कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मुसलमानों को डिपोर्ट करने वाली इस मुहिम में बड़े पैमाने पर मुसलमानों के घरों को गिराया गया, लोगों को बगैर वजह के हिरासत में लिया गया, उन पर तशद्दुद किया गया और कानूनी अमल का कोई लिहाज नहीं रखा गया। ये तमाम बातें बांग्लादेशी हुकाम, 50 से ज़्यादा मुतासरीन और हुकूमती डेटा, अदालती दस्तावेज़ात और वीडियोज़ की तहकीकात से सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की क़यादत में शुरू होने वाले इस क्रैकडाउन को मकामी रहनुमाओं ने सराहा और अदालतों ने कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। और ये क्रैकडाउन सबसे ज़्यादा भारतीय रियासत आसाम और गुजरात में देखा गया, जहां हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट को मिलने वाले खुफिया बांग्लादेशी सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 7 मई से 3 जुलाई के दरमियान भारत से 1880 अफराद को बांग्लादेश भेजा गया। एक और दस्तावेज़ के मुताबिक 7 मई से 17 जून तक 110 ऐसे अफराद को बांग्लादेशी बॉर्डर एहलकारों ने वापस भारत भेजा जो दरअसल भारतीय शहरी थे। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि कितने अफराद ने भारतीय शहरियत या रिहाइश का दावा किया, लेकिन उनके पास सबूत मौजूद नहीं थे। 11 अफराद ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि उन्हें अपने कानूनी कागजात पेश करने का कोई मौका दिए बगैर ही गिरफ्तार कर लिया गया। कई लोगों ने कहा कि असल शनाख्ती दस्तावेज़ात पुलिस ने छापों के दौरान ले ली और बाद में फराहम करदा नकूल को हुकाम ने जाली करार दे दिया। भारत में बांग्लादेशी सिफारतखाने के मुताबिक बांग्लादेशी हुकाम ने भारत को कई सिफारती खतूत भेजे हैं और इस पूरे मामले पर बातचीत जारी है। भारत की वजारत खारजा और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इस मामले पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है। इंसानी हकूक़ के माहिर और लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी में कानून के लेक्चरर मोहसिन आलम भट्ट का कहना है कि ये सिर्फ शहरी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि वाज़ेह तौर पर बैनुल-अक़वामी कानून की भी खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इंसानी हकूक़ की तंजीमों के मुताबिक 1947 में आज़ादी के बाद से भारत के मुसलमानों को मुसलसल इम्तियाजी सलूक, नफ़रत और तशद्दुद का सामना रहा है, जबकि मुसलमान भारतीय आबादी का तकरीबन 15% है। इन पर अक्सर मुल्क दुश्मन, दरअंदाज और दहशत गर्द होने का इल्ज़ाम लगाकर पकड़ धकड़ की जाती है।
रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात, जो सख्त गिर हिंदू कौम परस्ती का गढ़ है, जहां से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया, वहां के वज़ीर दाखिला संघवी ने पहलगाम हमले के बाद ऐलान किया कि वज़ीर आज़म की हिदायत की रोशनी में किसी भी मुल्क का गैर कानूनी तारिक वतन गुजरात में नहीं रह सकता। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ ने बताया कि अप्रैल के आखिर में अहमदाबाद के मुस्लिम अक्सरियती इलाके चंडोला लेक में छापे के दौरान 890 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें 219 खवातीन और 214 बच्चे थे। कई वीडियोज़ और बयानात के मुताबिक गिरफ्तार अफराद को तपती धूप में घंटों पैदल चलवाकर थाने ले जाया गया और न्यूज़ चैनल्स ने इसकी फिल्म बंदी की, जिनमें से ज़्यादातर को बाद में रिहा कर दिया गया, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि कितने लोगों को मुल्क बदर किया गया। गुजरात के वज़ीर दाखिला ने पुलिस की इस कार्रवाई को तारीखी कार्रवाई करार दिया। फिर उसके बाद अगले 2 हफ्तों में अहमदाबाद की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने चंडोला लेक में 12,500 के करीब घर मस्मार किए, जिससे हज़ारों ख़ानदान बेघर हो गए। रियासती हुकाम ने गुजरात की हाई कोर्ट में दलील दी कि गैर कानूनी तारिकीन वतन के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों को कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खाली करवाना ज़रूरी था। अदालत ने इन दलाइल की बुनियाद पर ये मकानात गिराए जाने की इजाज़त दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस खान पठान नामी एक मुसलमान मजदूर को इस छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें गर्मी में इतना चलाया गया कि उनके पाँव जलने लगे। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन उनका घर गिरा दिया गया। यूनुस ने कहा कि उनकी पैदाइश अहमदाबाद में हुई। वॉशिंगटन पोस्ट ने उनके शनाख्ती कार्ड की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि साबित करो कि वो दहशतगर्द हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका कसूर सिर्फ उनका मुसलमान नाम है। कार्रवाई के दौरान कितने लोग वाकई गैर कानूनी थे, इस पर ताहाल वजाहत नहीं आ सकी है। इंसानी हुकूक के कारकुनान के मुताबिक ऐसे अफराद की तादाद तकरीबन 50 थी, मगर बेशतर लोग बोलने से डरते हैं कि कहीं मुल्क दुश्मन ना कहलाए जाए। PUCL गुजरात के जनरल सेक्रेटरी मुजाहिद नफीस ने कहा है कि आम राय यही है कि मुसलमानों को काबू में रखा जा रहा है। अहमदाबाद पुलिस और गुजरात पुलिस ने तबसरा करने से इनकार कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 20 साला अब्दुर्रहमान ने बताया कि 26 अप्रैल को उन्हें उनके बिस्तर से उठाकर ले जाया गया। पुलिस के पास ना कोई वारंट था, ना ही कोई वजह बताई गई। जेल में 15 दिन के दौरान पुलिस ने उन्हें चमड़े की बेल्ट से पीटा और मजबूर किया कि वो खुद को बांग्लादेशी माने। इब्तदा में उन्होंने इनकार किया, लेकिन तशद्दुद के आगे मजबूर हो गए। अब्दुर्रहमान के मुताबिक उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर हवाई जहाज़ में और फिर बदबूदार कश्ती में ले जाया गया। 3 दिन के सफ़र में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लोहे के पाइप और तारों से उन्हें मारा। उनके जिस्म पर स्याह धब्बे आज भी मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान ने कहा कि उन्होंने उन पर बहुत तशद्दुद किया। उन्हें लगा कि सब मर जाएंगे। हसन शाह की तरह अब्दुर्रहमान को भी लाइफ जैकेट पहनाई गई और कश्ती से धक्का दे दिया गया। दोनों ने बताया कि वो तकरीबन 10 मिनट तक तैरकर सुंदरबन के साहिल तक पहुँचे, जो भारत और बांग्लादेश के दरमियान वाक़ दलदली जंगली इलाका है। दोनों अफराद ने मोबाइल टावर की रोशनियों की तरफ चलना शुरू कर दिया और रास्ते में मकामी लोगों ने बांग्लादेशी हुकाम को इतला दी, जिन्होंने उन्हें उठाकर सतखीरा पहुंचाया। रिपोर्ट के मुताबिक उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो ये कैसे साबित करें कि वो भारतीय शहरी हैं, जबकि उनकी असल दस्तावेज़ात पुलिस ने तबाह कर दी हैं। अब्दुर्रहमान के वालिद ने उनके शनाख्ती कार्ड और स्कूल सर्टिफिकेट की कॉपियाँ दी, जिसमें पैदाइश अहमदाबाद दर्ज है। वॉशिंगटन पोस्ट ने उनकी दोनों दस्तावेज़ात की तस्दीक की। अटलांटिक काउंसिल की सीनियर फेलो रोदुबा शाहिद का कहना है कि चाहे ये लोग शहरी हों या ना हों, उन्हें बगैर किसी मुआहदे और कानूनी कार्रवाई के जबरी तौर पर मुल्क बदर करना बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। जबरी गिरफ्तारियाँ, मकानात की मसमारी, तशद्दुद और मुल्क बदरी से ये बात वाज़ेह हो जाती है। उन्होंने कहा कि आप एक पूरी कौम को गायब करना चाहते हैं। इसे बयान करने के लिए उनके पास कोई अल्फाज नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक हर बार लोगों को समंदर के रास्ते नहीं भेजा जाता। जब भारत ज़मीन के रास्ते लोगों को बांग्लादेश की शुमाली सरहद के पार धकेलना चाहता है तो रात को बॉर्डर की फ्लड लाइट्स बंद कर देता है, जैसा कि बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड लेफ्टिनेंट कर्नल मेहदी इमाम ने बताया कि अंधेरे में भारतीय फ़ौजी कैदियों को कहते हैं कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान 150 गज़ के मैदान को अबूर करके चले जाएँ। भारतीय बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेशी एहलकारों के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। इसकी वजह से उन्हें रोकना मुश्किल होता है। किसी को जंगल में छोड़ देना गैर कानूनी है। दोनों मुल्कों के दरमियान शहरियत की तस्दीक का बाज़ाबिता तरीक़ेकार मौजूद है। मेहदी इमाम ने बताया कि 72 साला खातून को 28 मई को इसी सरहदी इलाके में लाया गया। वॉशिंगटन पोस्ट को मिलने वाली एक वीडियो में एक खातून को नीली साड़ी में ज़मीन पर गिरकर भारतीय एहलकारों से फरियाद करते देखा जा सकता है और वो कहती हैं कि उनकी सिर्फ एक जान है। वो आसाम की रिहायशी हैं और सारी ज़िंदगी वहीं गुजारी है और उनकी शनाख्ती दस्तावेज़ात उनके घर पर मौजूद हैं।
मेहदी इमाम के मुताबिक बिलाखिर भारत ने उसी दिन उन्हें वापस जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन उसके बाद उनके अहल खाना को उनका कुछ पता नहीं चला। उनके बेटे अब्दुल सुभान ने कहा कि वो रोज़ाना पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को फ़ोन करते हैं, मगर यही जवाब मिलता है कि उनका कुछ पता नहीं। अब उन्हें नहीं पता कि वो ज़िंदा भी हैं या नहीं। इसके अलावा बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने भी एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें बताया गया है कि कैसे भारतीय हुकाम मुसलमानों को ज़बरदस्ती बांग्लादेश धकेल रहे हैं।